कहानी का नाम है कृष्ण की पाठशाला, भाग 1। एक सुंदर बगीचे में 3 युवा लड़के शांत जगह की खोज में घूमते हैं। कृष्ण, गोपाल और अर्जुन बगीचे में अलग अलग दिशाओं से आते हैं और एक स्थान पर मिलते हैं। तीनों की आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे वे किसी अदृश्य धागे से बंधे हों। तीनों लड़के एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं। मेरा नाम कृष्ण है। मैं गोपाल हूँ। और मैं अर्जुन। बातचीत के दौरान वे अपनी समानताओं की खोज करते हैं। तीनों ने अपनी रुचियों के बारे में बातचीत की और पाया कि उनके कई शौक एक जैसे हैं। ये दोस्ती की शुरुआत की पहली झलक थी। वे तीनों उपवन में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे और उन्हें इसमें बहुत आनंद आ रहा था। सूर्यास्त के समय बगीचे से बाहर निकलते हुए वे तीनों दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जिसने उनके बीच की सारी दूरी मिटा दी और उन्होंने फिर से मिलने का वादा किया। अभी वे तीनों एक दूसरे से विदा लेने ही वाले थे कि तभी कृष्ण ने उन्हें बोलते हैं, हम फिर मिलेंगे दोस्त। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। उनके कदमों के साथ दोस्ती की एक नई यात्रा शुरू होती है। गोपाल खेत में काम कर रहा है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें हैं। गोपाल मिट्टी खोदता है और पसीने से तरबतर होता है। गोपाल को अपने परिवार के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गोपाल अकेले बैठा हुआ है। उसके पास टूटा हुआ हल है। गोपाल अपने हल की मरम्मत करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। गोपाल की आंखों में निराशा है, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। कृष्ण खेत के पास आते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान है। कृष्ण गोपाल के पास बैठते हैं और उसकी परेशानी सुनते हैं। हर समस्या का समाधान होता है दोस्त। कृष्ण गोपाल को खेत में काम करने के नए तरीके बताते हैं। कृष्ण गोपाल को सही तरीके से हल चलाना सिखाते हैं। देख, ऐसे मेहनत से ही सब कुछ संभव है। गोपाल उत्साहित होकर फिर से काम में जुट जाता है। गोपाल और कृष्ण मिलकर खेत की मिट्टी तैयार करते हैं। कृष्ण की मदद से गोपाल को अपने काम में एक नई दिशा मिलती है। मेहनत के बाद खेत में उगती फसलें दिख रही हैं। गोपाल अपने चेहरे पर मुस्कान लिए। मेहनत का फल मीठा होता है। गोपाल की मेहनत का ये पहला सबक था और उसने इसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ परीक्षा की तैयारी करता है। अर्जुन और उसके दोस्त किताबों में गहरे खोए हुए हैं। अर्जुन के मन में अपनी परीक्षा को लेकर चिंता और तनाव का माहौल है। अर्जुन के दोस्त उसे परीक्षा में धोखा देने का सुझाव देते हैं। तुम बस ये चीट शीट अंदर ले जाओ। मुझे ये सही नहीं लगता। अर्जुन के मन में उथल पुथल मच जाती है। अर्जुन की उलझन के क्षण में कृष्ण का आगमन होता है। कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। सत्य का मार्ग दिखाने के लिए कृष्ण का आगमन होता है। कृष्ण अर्जुन को ईमानदारी के महत्व के विषय में समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हैं, धोखा भले ही आसान हो, पर सच्चाई में ही असली जीत है। आप सही कह रहे हैं। परीक्षा का दिन आ गया है और अर्जुन निर्णय लेता है। अर्जुन बिना किसी चीट शीट के परीक्षा में बैठता है। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाया और ईमानदारी से परीक्षा देने का निर्णय लिया। परीक्षा के परिणाम आते हैं और अर्जुन पास हो जाता है। अर्जुन खुशी से अपने परिणाम को देखकर मुस्कुराता है। परीक्षा के परिणाम आते हैं और अर्जुन पास हो जाता है। अर्जुन खुशी से अपने परिणाम को देखकर मुस्कुराता है। ईमानदारी से मिली सफलता की खुशी कुछ और ही होती है। अर्जुन के चेहरे पर संतोष और खुशी की। गोपाल अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा छाई है। गोपाल किताबों को टेबल पर पटकता है और सिर पर हाथ रखता है। गोपाल ने परीक्षा में असफलता का सामना किया है और उसकी निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। गोपाल की माँ कमरे में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में चिंता है। माँ गोपाल के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। गोपाल, क्या हुआ बेटा? माँ, मैं फिर से असफल हो गया। कितना भी कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं बदलता। माँ एक कुर्सी खींचकर बैठती है और कहानी सुनाने लगती है। माँ एक कहानी सुनाती है जिसमें कृष्ण की सहनशीलता का उदाहरण दिया गया है। कृष्ण ने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया,
लेकिन उनकी सहनशीलता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। कृष्ण ने हमेशा धैर्य और सहनशीलता को अपनाया। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। गोपाल अपनी माँ की कहानी सुनकर सोच में पड़ जाता है। गोपाल सोचते हुए खिड़की से बाहर देखता है। माँ की बातों ने गोपाल को सहनशीलता का महत्व समझाया। गोपाल अपनी भावनाओं को बदलते हुए एक नई ऊर्जा महसूस करता है। गोपाल मुस्कुराता है और धीरे धीरे कमरे से बाहर जाता है। मैं भी कृष्ण की तरह सहनशीलता अपनाऊंगा। गोपाल अपने भविष्य के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाता है, सहनशीलता के महत्व को अपनाते हुए। अर्जुन एक चिंतित मुद्रा में बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अर्जुन अपने सिर को हाथों में थामे गहरी सोच में है। अर्जुन को अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसे किसी की मदद की आवश्यकता है। अर्जुन अपने मित्रों के बीच बैठा है। वे सभी उसे ध्यान से सुन रहे हैं। अर्जुन अपनी समस्याओं को साझा करता है और मित्र ध्यान से सुनते हैं। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूं। हमारा समर्थन तुम्हारे साथ है। कृष्ण प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के पास आते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। हर समस्या का हल होता है अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन एकांत में बात कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को परोपकार का महत्व समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। सहायता करना हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाता है। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। अर्जुन अपनी स्थिति को समझते हुए मुस्कुराता है। अर्जुन को अब समझ आ गया है कि परोपकार का मूल्य क्या है। अर्जुन और कृष्ण एक साथ चलते हैं क्षितिज की ओर। दोनों मित्रता में आगे बढ़ते हैं, उत्साह से भरे हुए। मैं समझ गया कृष्ण, मैं भी सहायता करूंगा। कहानी का ये हिस्सा समाप्त होता है, लेकिन अर्जुन की सीख सिर्फ शुरू हुई है। गोपाल एक बड़े बाजार में खड़ा है, जहां चारों ओर मिठाइयों की दुकानें हैं। गोपाल मिठाइयों की ओर लालच भरी नजरों से देखता है। गोपाल का मन मिठाइयों की ओर खिंचता है, जैसे कोई चुंबक हो। उसे हर मिठाई को चखने की इच्छा होती है। गोपाल एक मिठाई की दुकान पर खड़ा है और दुकानदार से बात कर रहा है। गोपाल दुकानदार से मिठाई के बारे में पूछता है। ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे एक प्लेट दे दीजिए। जरूर, ये ताजा बनी है। कृष्ण गोपाल के पास आते हैं, जो मिठाई खाने की तैयारी कर रहा है। गोपाल, क्या तुम सच में इन मिठाइयों के बिना नहीं रह सकते? मुझे लगता है कि नहीं। कृष्ण गोपाल को एक शांत स्थान पर ले जाते हैं। कृष्ण गोपाल के सामने बैठकर उसे समझाते हैं। कृष्ण ने गोपाल को आत्मनियंत्रण का महत्व समझाया और कैसे इच्छाओं को नियंत्रित करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, हमें उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। गोपाल आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने का संकल्प लेता है। गोपाल अपनी लालच को नियंत्रित करने के लिए एक योजना बनाता है। गोपाल ने यह ठान लिया कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा और आत्मनियंत्रण की राह पर चलेगा। गोपाल बाजार से वापस लौटता है, बिना मिठाई खरीदे। गोपाल संतोषी और खुश दिखता है। आज मैंने पहली बार खुद पर नियंत्रण पाया। गोपाल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और वो आत्मनियंत्रण की ओर अपने नए सफर की शुरुआत कर चुका था। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई, प्रेम और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसका भाग 2 देखना चाहते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।